हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भाई चर्चा का विषय है कल की एक्सपायरी। बहुत भयंकर काम हुआ आज। लगातार 4 दिन की तेजी के बाद आज बाजार को धड़ाम से घेर दिया गया। पर ऐसा सिर्फ भारतीय बाजारों के साथ नहीं हुआ, पूरे विश्व के बाजारों के साथ हुआ। आइए नज़र मारते हैं, फिर कारणों को देखेंगे, फिर कोशिश करेंगे ये जानने की कि बाजार कल कहाँ बंद होते नज़र आ रहे हैं। भाई एक नज़र आइए, मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि बच्चों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया लगती है। तो ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। देखिए, अगर आप आज देखेंगे सारे भारतीय बाजारों का माहौल गमगीन रहा, जिसके चलते अगर आप देखेंगे निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स और निफ्टी बैंक सब 0.25% से थोड़ा कम या ऊपर के लपेटे में गिर गए। और ख़ास बात यह कि इंडिया विक्स में भी गिरावट देखने को मिली। यही बात मैं ऑब्जर्व कर रहा था आज जब मैं पुटे बेच रहा था, बाजार गिर रहा था पर पुटों के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? यानी वोलेटिलिटी में डिक्लाइन आया। इंडिया विक्स गिरा क्योंकि इंडिया विक्स ऑप्शन प्रीमियम से डिटरमिन होता है। यानी बाजार ज़रूर गिरा पर आज पुटों के प्रीमियम नहीं बढ़े, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं बाजार में एक इनहेरेंट मजबूती है, ऐसा एक अंदाज़ा लग रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इससे पहले हम देखते हैं किस तरह से आज एशियाई बाजार बंद हुए। तो आप देख के भौचक्के रह जाएंगे। एशियाई बाजारों ने आज बड़ा काम कर डाला। क्या काम कर डाला? बड़ा भयंकर काम कर डाला। वो काम ये है, आप देखिए, चाइना को छोड़ दिए सभी बाजारों में भयंकर गिरावट थी। ताइवान का ताइवान वेटेड भाई साहब 0.4% गिरा। निकाई 225 जापान का 3% से ज़्यादा गिरा। हांगकांग का हैंगसेंग 2% से ज़्यादा गिरा। और ऑस्ट्रेलिया और सियोल लगभग 1 से 1.25% के लपेटे में गिरे हुए थे। बस चाइना के ही 3 इंडेक्स थे, हालांकि ये सुबह लाली में थे पर ये बढ़कर बंद हुए। यानी कहीं ना कहीं विश्व के बाज़ारों में बुरा हाल है। और इस वक्त अगर मैं देखता हूँ आपका डाउ जोन्स फ्यूचर्स, US फ्यूचर्स, तो सारे के सारे लाली में डूबे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार में चिंता के निशान स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं कल के भारतीय बाजारों की क्लोजिंग की। तो मैं अब की बार जो आपके लिए ये ऑप्शन चेन एनालिसिस लाया हूँ, आपका प्यारा राज दुलारा, वो लेके आया हूँ कल की एक्सपायरी का। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब देखिए, अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो हाईएस्ट तो कॉल का जो है वो तो 15,000 के लेवल पे, यानी 15,000 तो कटेगा ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए। आज बाजार 14,850 के लपेटे में बंद हुआ है। तो उसके नज़दीक पे देखिए, तो अगर नज़दीक पे आप देखेंगे तो 14,900 के लेवल पे जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो गिरा है और कॉल का बढ़ा है। 14,800 के लेवल पे कॉल और पुट दोनों बढ़े हैं, ध्यान से देखिए। तो ये तो सब साफ नज़र आ रहा है कि बाजार कल 14,900 के ऊपर जाता हुआ कम नज़र आ रहा है, प्रोवाइडेड ये जो पुट का जो पोजीशन है इसमें ऑपरेटर सेलर है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ऑपरेटर ने पुट और कॉल दोनों बेची है तो कल बाजार जो है 14,900 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे देखेंगे पुट की बड़ी सारी अनवाइंडिंग हुई है और कॉल फ्रेश लिखी गई है। तो इसका मतलब 14,900 का लेवल नहीं कटेगा। 14,850 के लेवल पे देखेंगे तो फ्रेश कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, पुट भी बहुत ज़्यादा हुई है। और 14,800 पे भी कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है और पुट राइटिंग भी अच्छी खासी हुई है। तो अगर हम ऑपरेटर को मान के चलें कि वो पुट और कॉल का राइटर है तो कल बाजार 14,800 और 14,850 के लपेटे में बंद होगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलें, ज़्यादा से ज़्यादा पुटें आउट ऑफ मनी हो जाएंगी, सबको नुकसान हो जाएगा। ये ऑपरेटर का दिमाग रहेगा। लेकिन अब उल्टा भी हो सकता है ऑपरेटर ने लॉन्ग करा। लॉन्ग करने का मतलब होता है ऑपरेटर ने पुट्टे बेची है, कॉलें खरीदी हैं। ध्यान दीजिए, अगर ऑपरेटर ने लॉन्ग करा इसका मतलब पुट्टे बेचिए, कॉलें खरीदी, तो कल बाजार तेज भाग जाएगा। और अगर ऑपरेटर ने शॉर्ट किया है, शॉर्ट का मतलब ऑपरेटर ने पुट्टे बेची और पुट्टे खरीदी और कॉलें बेची। शॉर्ट किया का मतलब पुट्टे खरीदिए, कॉलें बेची, तो कल बाजार भयंकर रूप से गिरेगा। अब ये बताना बड़ा मुश्किल होता है ना कि ऑपरेटर ने कौन सी चीज़ बेची हुई है, कौन सी खरीदी हुई है। तो ये बात की वजह से ही हम बाजार का पूरा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। अगर हम ये माने कि ऑप्शन ट्रेडर जो सेलर्स हैं वो वाइज है, क्योंकि ऑप्शन का ये जो चेन एनालिसिस होता है यही मानकर होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो बहुत वाइज होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, तो फिर बाजार कल जो है 14,800 और 14,900 के बीच में ऊपर नीचे करते हुए पैक कर लेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलें, ज़्यादा से ज़्यादा पुट्टे आउट ऑफ मनी हो जाएंगी और कॉल सेलर पुट सेलर को लंबा मोटा प्रॉफिट हो जाएगा और वो भंगड़ा डाल देंगे, बाबा बाबा नाचते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर ऑपरेटर जो है उन्होंने
सब कुछ बेचा नहीं हुआ, खरीदा भी हुआ है, तो उसके हिसाब से स्थिति बदल सकती है। अब ये क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा। तो ये था छोटा सा ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पर हमारा निर्णय। तो बाजार कल बढ़िया रहेगा, ज़्यादा तो यही नज़र आ रहा है ऑप्शन चेन एनालिसिस के डाटा को देखते हुए कि बाजार एक रेंज में ही कल हल्का फुल्का इधर उधर टुक 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 करता हुआ एक रेंज के अंदर ही बंद हो जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं भारतीय बाजारों की हलचल और शुरुआत करेंगे आपके निफ्टी बैंक से। तो साहब निफ्टी बैंक ने आज गैप डाउन ओपनिंग करी। कल बंद हुआ था 33,142 पर, एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग के साथ 32,640 पर खुलता है। खुलते ही आज का बॉटम 32,611 पे बनाता है और उसके बाद भागता ही चला जाता है। थोड़ी देर धीरे धीरे भागता है, फिर एकदम तेजी से पीक पकड़ बनाता है 33,154 की। सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करा देता है, उसके बाद उसी रेंज में स्टेबल रहता है, फिर धड़ाम से गिरता है और फिर ऊपर चढ़ के वहीं हल्का सा उसी रेंज में बंद हो जाता है 32,872 पर। 270 पॉइंट की गिरावट के साथ लगभग 0.82% गिरकर नजरें झुकाए, आंख बचाए, चुपचाप चला जाता है। आइए बात करते हैं इसकी कैंडल की। तो देखिए साहब MKJ जिगजैग थ्योरी पूरी फिट बैठ गई है। बाजार 1 2 3 4 5 दिन की सीढ़ी नुमा चार्ट के बाद धड़ाम से आज नीचे गिरा है, कोई गैप नहीं छोड़ा है और आज बाजार जो है खासा नीचे गिरा है। अगर आप देखेंगे आज बाजार की जो एक अजीब सी कैंडल है, इसको मारूबोजू भी ठीक से नहीं कह सकते क्योंकि मारूबोजू की विक छोटी होती है। इसको हम क्योंकि नीचे की बॉडी बड़ी है, अगर बॉडी छोटी होती है तो फिर हम इन्वर्टेड हैमर या दूसरी तरह की इसको बातें कह सकते थे लेकिन अब उसको कुछ कह नहीं सकते। बस ये इसका हम यही समझते हैं कि बाजार जो है काफ़ी नीचे खुला और काफ़ी ऊपर गया। बुल्स ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाया पर बाद में बेयर्स ने बुल की आग को ठंडा कर दिया और काफ़ी नीचे ले जाकर बंद कर दिया। हालांकि जहाँ बाजार खुला था उससे तो ऊपर ही बंद हुआ। तो ये थे आज के कैंडलस्टिक के चार्ट। तो कैंडलस्टिक के चार्ट पर हरी कैंडल मजबूती दिखा रही है, कैंडल नीचे की तरफ बनी है कमजोरी दिखा रही है। तो मिले जुले कहना चाहिए इंडिकेशन बाजार का दे रही है। अब अगर आप MACD चार्ट पे देखेंगे तो आप देखेंगे आज का हिस्टोग्राम लाल है, यानी MACD चार्ट पर कमजोरी आई है, बुलिश क्रॉसओवर धीमा पड़ गया। RSI पे देखेंगे तो RSI 50 के नीचे फिर आ गया, 50 के ऊपर ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाता, खट से 50 के नीचे आ जाता है, जो अपने आप में कमज़ोरी दर्शाता है। अब इसके कंपोनेंट की बात करें, 12 में से 5 हरियाली में थे और 7 लालियाली में थे। सबसे ज़्यादा तेज फेडरल बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक था और सबसे ज़्यादा गिरावट कोटक महिंद्रा, बंधन बैंक और PNB में देखने को मिली। आइए अब चर्चा करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 का चार्ट भी बिल्कुल निफ्टी बैंक से मिलता जुलता है। अगर आप चार्ट देखेंगे बिल्कुल उसी तरह से। कल बाजार बंद हुआ था 14,942 पर, आज अच्छी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है 14,790 के आसपास। खुलते ही बाजार आज का बॉटम 14,771 का बना लेता है, फिर खट से चढ़ता है, उसी रेंज में घूमता है, फिर एक तेज ऊपर की तरफ जाता है और 14,771 का पीक बनाता है। ज़्यादा देर वहाँ ठहरता नहीं है, धड़ाम से 2 स्टेप में डाउन मारता है नीचे काफ़ी और जहाँ ओपनिंग है उसके आसपास आ जाता है, फिर ऊपर चढ़ता चला जाता है और अल्टीमेटली 14,850 पर लगभग 90 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर 0.61 की परसेंट की गिरावट के साथ मुंह लटकाया, मुंह झुकाया, चुपचाप चला जाता है। आज की खास बात क्या है, अगर आप देखें आज की कैंडल भी हरी है, पिछली 5 कैंडल हरी थी पर आज की कैंडल नीचे है। कल और परसों की कैंडल के बीच में जो गैप बचा था वो आज फिल हो गया। आप देखिए कल और परसों की कैंडल के बीच में गैप था वो फिल हो गया। परसों और उससे पहले वाली कैंडल का जो गैप है अभी फिल नहीं हुआ है। हालांकि अभी भी कैंडल 50 डेज EMA के ऊपर है, जो मजबूती का संकेत दे रही है, पर ऐसा लग रहा है बाजार 50 डेज EMA काटने की कोशिश करिए क्योंकि आज कैंडल की सीढ़ी जो लगातार ऊपर की तरफ जा रही थी आज नीचे की तरफ बनी है। यानी बाजार ने आज थोड़ा सा विपरीत दिशा में मूवमेंट लिया, जो बाजार की कमजोरी का सीधा साधा संकेत है। बात करें MACD चार्ट पर 3 दिन की हरी हिस्टोग्राम के बाद आज लाल हिस्टोग्राम बनी है, जिसका मतलब बुलिश क्रॉसओवर कम हुआ है। बात करें RSI के चार्ट पर तो RSI में आज गिरावट आई है। हालांकि RSI अभी भी मजबूत है क्योंकि 50 से ऊपर है, 55 के लपेटे में RSI है, जो मजबूती का तरफ संकेत कर रहा है। अब सारे के सारे विश्व के बाजार आज मंदे बंद हुए हैं। इस वक्त डाउ जोन्स US फ्यूचर्स भी लालियाली में चल रहे हैं। तो देखते हैं कल बाजार का क्या रहेगा। मैंने उसकी चर्चा डिटेल में कर ली थी। बाजार की क्लोजिंग कल ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 14,850 के 50-75 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में हो जानी चाहिए, ऐसा लगता है। बाकी साहब अपन नास्तुमस्त तो है नहीं, गलती
हो सकती है। आइए अब बात कर लेते हैं टॉप के बॉटम के शेयरों में। तो भाई टॉप के शेयरों में तो आज हाहाकार मचा था। पांचों के पांचों शेयर्स जो है पीएसयू के हैं, कोल इंडिया, एनटीपीसी, आईओसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल। आज तो सरकारी कंपनियों का दिन था और सभी में बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। बॉटम पे अगर आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी और डिवीज लैब गिरे पड़े थे। सबसे ज़्यादा गिरावट 3% से ऊपर की हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं मंथली एक्सपायरी वाले ऑप्शन की। तो मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे 15,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल का 15,500 पे दिखा रहा है, पुट का 14,000 पे दिखा रहा है, सेकंड हाईएस्ट 14,500 पे दिखा रहा है, मैक्सिमम पेन 14,000 पे दिखा रहा है और सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन 14,500 पे दिखा रहा है। यानी लॉन्ग रन रेंज बाजार की अभी 14,000 से 15,000 के बीच ही मोटी मोटी नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं एफआईज डीआईज की। तो आज हमारे एफआईज डीआईज ने दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर एक ही सुर में गाना गाया। वो क्या था? सुर मिले मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। यानी दोनों ने आज दबाकर बिकवाली करी। कल अगर हम बात करें तो एफआईज ने 600 करोड़ 600 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी की थी। आज साहब पलटी मार ली, 336 करोड़ की नेट बिकवाली कर डाली। यही हाल कुछ डीआईज का था। डीआईज ने तो कल भी 500 करोड़ के 500 करोड़ के आसपास के नेट बिकवाली की थी। आज तो लगभग 750 लगभग 700 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली कर डाली, जिसके चलते कल तो नेट खरीदारी आई थी लगभग 100 करोड़ की, पर आज नेट खरीदारी 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की नेट बिकवाली, खरीदारी नहीं भाई साहब, ध्यान रखिएगा, नेट बिकवाली आई। जब भाई इतनी नेट बिकवाली होगी तो बाजार गिरेगा ही। तो ये था हाहाकार आज भारतीय बाजारों का। मतलब कहते हैं ना, बाजार में हलचल तो पूरी बनी हुई है। आज तो ज़बरदस्त हलचल थी। अब कल देखते हैं बाजार की हलचल कैसी होती है। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो एज यूजुअल स्टूडेंट टॉक्स में मैंने अपना एमकेजे टीपीएस, ये जो स्ट्रैटेजी है एमकेजे टारगेट प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, हमारे लिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। ये हमारे कहते हैं ना कार्यों का मार्गदर्शन करती है, जिसके चलते हम लगातार हर बार अच्छे प्रॉफिट बुकिंग से निकलते हैं। आज हमने फिर मीडियम लेवल की प्रॉफिट बुकिंग की, अर्थात लगभग 50,000 की प्रॉफिट बुकिंग करी। आज अगर हम देखेंगे तो ओपेल एंड बेरिल के मैंने 3 ट्रेड्स किए, एक ट्रेड स्क्वायर ऑफ किया और 2 नई पोजीशंस बनाई, जिसके चलते इनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट जो ट्रेड ऑफ किया था, जो ट्रेड, उसमें 31,620 का निकल के आया, गजब का प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट इनका 25,130 का था। प्लैटिनम और रूबी के मैंने 10 ट्रेड किए, जिसमें 6 नई पोजीशन थे। कई बच्चे कह रहे थे मेरे स्टूडेंट सर आप प्लैटिनम के लिए कम ट्रेड कर रहे हैं। अब आप देखिए आज मैंने ओपल की सिर्फ 2 फ्रेश पोजीशन ली है और प्लैटिनम और रूबी की 6 फ्रेश पोजीशन ली है। अब आप ईमानदारी से बताइए किसके ज़्यादा ट्रेड है। अगर पिछले 10 दिनों में देखेंगे बहुत सारे ट्रेड मैंने प्लैटिनम और रूबी किए, ओपल से ज़्यादा किए हैं। ऐसा नहीं है, पर ओपल के प्रॉफिट में प्रॉफिट जल्दी और कई बार बहुत मोटा होता है। आज प्लैटिनम और रूबी का एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 18,510 का निकल के आया। और डायमंड एंड सफायर बच्चे कह रहे थे मिस कर रहे थे, आज 2 बेहतरीन उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के चलते अच्छे ट्रेड किए। आइए बात कर लेते हैं आज की प्रॉफिट बुकिंग की। तो मैंने अपोलो टायर की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 6,000 बचे। फिर मैंने बजाज ऑटो का एक इंट्राडे किया, जिसके अंदर मैडम ने बताया नहीं, इसमें नीचे आ रहा है 2250 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर टेक महिंद्रा की मैंने एक पुट बेची, 2 में से एक पुट बेची थी, जिसमें लगभग 10,260 का प्रॉफिट हुआ। फिर इन्फोसिस की एक पुट मैंने कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें एक बहुत मोटा, ये था आपका एमकेजे खतरनाक, खतरों के खिलाड़ी खतरनाक ट्रेड, जिसमें 31,620 का प्रॉफिट हुआ। तो इसके चलते आज मोटे प्रॉफिट बुकिंग के साथ हमने बाजार को अलविदा कहा। आप बताइए आपने कितनी प्रॉफिट बुकिंग करी, नीचे कमेंट में बताइए। क्या आप एमकेजे टीपीएस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं? क्या आप एमकेजे टीपीएस स्ट्रैटेजी के कहते हैं ना वो प्रशंसक हैं? अगर हैं तो कमेंट में बताइए आपने कितना प्रॉफिट बुकिंग किया। और अगर आप भी सारी स्ट्रैटेजीज को भली भांति लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सीखना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा ठोक दें, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। मेरा यही राय रहेगी, प्लैटिनम और ओपल को करिए। इस वक्त यूट्यूब की तरफ से 6 महीने का पैकेज ज्वाइन करने में बहुत मोटा डिस्काउंट आ रहा है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट है, हर एक को सेम डिस्काउंट नहीं है, सिलेक्टिव बेसिस पे आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं, आप इस डिस्काउंट को आपको मिल रहा है तो आप इसका फ़ायदा जरूर उठाएं। ये मेरी तरफ से नहीं है, सब यूट्यूब की तरफ से। इसके अलावा अगर आपको अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। और इसके अलावा एक अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी का प्रयोग करिए। प्रभु ने चाहा
तो नोट बरसेंगे। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ झींगा लाला झींगा लाला झींगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।